क्या आपने कभी सोचा है, जिस सेक्स को आज छुपाया जाता है उसे हमारे पूर्वजों ने मंदिरों की दीवारों पर क्यों उकेरा था? दोस्तों, एक ऐसा सवाल जो सदियों से हमारे मन के किसी कोने में दबा पड़ा है, लेकिन कभी हमने उसे खुलकर पूछने की हिम्मत नहीं की। सेक्स ये शब्द सुनते ही हमें क्यों असहजता होती है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी संस्कृति ने इसे हमेशा वर्जित माना है, या फिर हमने ही अपनी संस्कृति को सही से समझा ही नहीं? हम बात कर रहे हैं उस भारत की जहां खजुराहो, कोणार्क और भुवनेश्वर जैसे मंदिरों में सेक्स को कला की तरह उकेरा गया, जहां कामसूत्र जैसे ग्रंथ खुलेआम लिखे और पढ़े जाते थे, जहां काम को जीवन के 4 पुरुषार्थों में से एक माना गया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन फिर सवाल ये उठता है, अगर हमारी संस्कृति सेक्स को इतना सहज मानती थी तो आज ये विषय इतना जटिल, शर्मनाक और छुपा हुआ क्यों हो गया? क्या हमने इतिहास को अपने डर के चश्मे से देखा है? क्या जो ज्ञान कभी मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग था, वो आज सिर्फ भटकाव का जरिया क्यों समझा जाता है? हम इस सीरीज में वो सारे पर्दे हटाने वाले हैं जिन्होंने हमें अपनी ही संस्कृति से अनजान बना दिया। हम जानेंगे कि प्राचीन भारत में सेक्स क्या था, काम का स्थान क्या था, और कैसे भारतीय सभ्यता ने कभी भी इसे गंदा नहीं बल्कि दिव्यता का प्रतीक माना। लेकिन आज हम सिर्फ शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसे सफर की जो आपकी सोच को गहराई से हिलाकर रख देगा। क्या आप तैयार हैं उस सच से मिलने के लिए जिसे आपसे हमेशा छुपाया गया? क्या आपने कभी सोचा है, अगर प्राचीन भारत ने काम को इतना ऊंचा स्थान दिया था, तो फिर आज की पीढ़ियां उस ज्ञान से इतनी दूर क्यों हैं? एक समय था जब युवा वयस्क होने से पहले काम के सिद्धांतों को समझते थे। मंदिरों में, गुरुकुलों में और घरों में काम की शिक्षा दी जाती थी, शुद्धता के साथ, समझदारी के साथ। लेकिन जब भारत पर बाहरी हमले हुए, मुगलों की कट्टरता और फिर अंग्रेजों की नैतिकता ने भारतीय संस्कृति को शर्म के आईने में देखना शुरू किया। जहां पहले काम एक आध्यात्मिक अभ्यास था, वहीं अब उसे छुपाना शुरू कर दिया गया। और यही था सबसे बड़ा मोड़। काम जो कभी ज्ञान था, अब वर्जना बन गया। शारीरिक शिक्षा, मानसिक समझ और भावनात्मक परिपक्वता, इन सब का स्थान ले लिया पाप की भावना ने। धीरे धीरे मंदिरों की दीवारें ढक दी गईं, कामसूत्र ग्रंथों को नष्ट किया जाने लगा और समाज ने आंखें फेर ली उस सच से जिसने कभी जीवन को संतुलित किया था। आज जब कोई युवा अपने शरीर को समझना चाहता है तो उसे शिक्षा नहीं, डर, शर्म और अपराध बोध मिलता है। जो बात गुरुकुल में सिखाई जाती थी, आज वही इंटरनेट के अंधेरे में खोजी जाती है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि हम कहां खो गए, सवाल यह है कि क्या अब हम फिर से वो प्रकाश लौटा सकते हैं? क्या आज का युवा फिर से जान सकता है कि काम केवल शरीर का मिलन नहीं बल्कि आत्मा की ऊंचाई तक का एक जरिया है? सफर यहीं खत्म नहीं होता। अगले भाग में हम उतरेंगे और भी गहराई में, जहां काम का जुड़ाव होगा योग, ध्यान और आत्मा से। जो ध्यान करता है वो जानता है कि ऊर्जा कहां उठती है, मूलाधार से, और वही मूलाधार जहां काम ऊर्जा का केंद्र है। भारत ने कभी भी काम और ध्यान को 2 विपरीत ध्रुवों की तरह नहीं देखा, बल्कि यह समझा कि काम अगर जागरूकता के साथ साधा जाए तो वही ऊर्जा ध्यान में बदल सकती है। कभी सोचा है, योग में ब्रह्मचर्य को क्यों इतनी ऊंचाई दी गई है? क्योंकि ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ सेक्स का त्याग नहीं था, बल्कि काम ऊर्जा को ऊपर उठाने की कला थी। वो कला जिसमें व्यक्ति अपनी कामनाओं को दबाता नहीं बल्कि उन्हें रूपांतरित करता है। वो शक्ति जो नीचे गिर सकती थी अब चढ़ने लगती है सहस्रार तक। यही कारण है कि असली योगी कभी सेक्स से भागा नहीं बल्कि उसे समझकर ट्रांसेंड किया। और जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो वो सिर्फ आनंद नहीं देती, वो समाधि की ओर ले जाती है। लेकिन इस सत्य को आज कितने लोग समझते हैं? आज भी ध्यान को पूजा और सेक्स को पाप मान लिया गया है, जबकि दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जिस तरह भोजन की लालसा से उपवास जन्मता है, उसी तरह काम की अति से ही ब्रह्मचर्य का महत्व समझ आता है। तो क्या सेक्स और अध्यात्म साथ चल सकते हैं? प्राचीन भारत ने न केवल कहा बल्कि जिया। अगली बार
हम जानेंगे कैसे तंत्र, नाथ परंपरा, साह और योग मार्ग में काम को साधना का हिस्सा बनाया गया और कैसे काम मोक्ष का द्वार भी बन सकता है। जिसे दुनिया ने सिर्फ एक सुख कहा, भारत ने उसे साधना बना दिया। तंत्र में काम वासना वर्जित नहीं थी, वो साध्य भी नहीं थी, बल्कि एक मार्ग थी चेतना के शिखर तक पहुंचने का। तंत्र के मार्ग में सेक्स कोई पाप नहीं, बल्कि एक गहन प्रयोग था जहां दो शरीर नहीं, दो ऊर्जाएं मिलती थी। परंतु यहां भ्रम में न रहें, तांत्रिक सेक्स कभी भी भोग नहीं था। यहां हर स्पर्श, हर सांस, हर गति एक गहरी जागरूकता के साथ होती थी। इसलिए तंत्र कहता है, यदि तुम प्रेम में पूरी तरह जागरूक हो सकते हो तो वही प्रेम तुम्हें ईश्वर के सबसे करीब ले जा सकता है। नाथ संप्रदाय के योगियों ने भी काम को कभी दबाया नहीं, उन्होंने उसके साथ बैठकर ध्यान किया। वो जानते थे ऊर्जा को रोका नहीं जाता, ऊर्जा को दिशा दी जाती है। काम की वही ऊर्जा जब संयम में ढलती है तो वही ऊर्जा कुंडलिनी को जगाती है, और कुंडलिनी जब चढ़ती है तो साधक स्वयं को खोकर ब्रह्म को पा लेता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह भारत की तपस्थली का सच है। आज जिसे काम कहकर शर्म आती है, उसे कभी काम कहकर मोक्ष प्राप्त किया जाता था। लेकिन ये बातें आज किताबों में नहीं, किंवदंतियों में दब चुकी हैं। अब वक्त है कि हम फिर से उस प्राचीन चेतना को जानें। अगली बार हम जानेंगे काम और प्रेम का अंतर क्या है, और क्यों काम केवल शरीर तक सीमित नहीं रह सकता। तुम किसी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो, लेकिन क्या उसे अपनी आत्मा तक छूने दे सकते हो? यही फर्क है काम और प्रेम के बीच का। काम शरीर से शुरू होता है, प्रेम आत्मा से बहता है। काम की शुरुआत होती है स्पर्श से, प्रेम की शुरुआत होती है समझ से। काम चाहता है, प्रेम समर्पण करता है। प्राचीन भारत ने जब काम को पवित्र कहा तो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो जीवन का हिस्सा था, बल्कि इसलिए कि जब उसमें प्रेम जुड़ता है तो वही मिलन एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। जिस प्रेम में वासना नहीं बल्कि करुणा हो, जिस प्रेम में अधिकार नहीं बल्कि स्वतंत्रता हो, वही प्रेम काम को दिव्यता में बदल देता है। काम सिर्फ तब तक नीचे गिराता है जब तक वो सिर्फ, लेकिन जब उसमें आत्मिक गहराई आ जाती है तो वही काम तपस्या बन जाता है। प्रेम कोई व्यवहार नहीं है, वो एक स्थिति है जिसमें तुम खुद को खो देते हो और सामने वाले को ईश्वर की तरह देखने लगते हो। इसीलिए भारत ने राधा कृष्ण के प्रेम को काम का प्रतीक नहीं, भक्ति का स्वरूप माना। और शायद यही कारण है कि प्रेम में डूबा हुआ काम कभी भी अश्लील नहीं लगता। वो एक आभास बन जाता है जिसमें दो आत्माएं कुछ क्षणों के लिए एक ब्रह्म में विलीन हो जाती हैं। अगली बार हम जानेंगे जब प्रेम और काम का संगम होता है तो उस ऊर्जा का प्रभाव मानव जीवन, मन और संबंधों पर कैसे पड़ता है। जब प्रेम और काम एक साथ बहते हैं तो वो केवल सुख नहीं देते, वो मन को शांत करते हैं, रिश्तों को स्थिर बनाते हैं और आत्मा को एक गहराई में ले जाते हैं जहां शब्द खत्म हो जाते हैं, सिर्फ अनुभूति बचती है। ऐसा मिलन जहां न वासना है न अधिकार, सिर्फ स्वीकार। वहीं से जन्म लेती है वो ऊर्जा जो केवल शरीर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि मन, भावनाओं और अंततः चेतना को रूपांतरित करती है। प्राचीन ग्रंथ कहते हैं जब दो लोग प्रेम में एक हो जाते हैं तो वो एक तीसरी ऊर्जा को जन्म देते हैं। वो ऊर्जा सिर्फ संतान नहीं होती, वो ऊर्जा एक आभा मंडल बन जाती है जो दोनों को शक्तिशाली बना देती है। ध्यान दीजिए, सच्चे प्रेममय यौन संबंध के बाद मन शांत होता है, नींद गहरी आती है और भीतर से एक संतोष उठता है जैसे कोई प्रार्थना पूरी हुई हो। क्यों? क्योंकि वहां सिर्फ शरीर नहीं जुड़ा, वहां आत्मा भी छुई गई। आज की दुनिया में इस ऊर्जा को केवल भौतिक रूप में इस्तेमाल किया जाता है, परंतु भारत ने इसे एक आध्यात्मिक साधना बना दिया था। काम और प्रेम का यह संगम एक ऐसा द्वार था जो समाधि तक ले जा सकता है अगर उसे जागरूकता के साथ जिया जाए। लेकिन क्या हम आज भी उसी जागरूकता से जी पा रहे हैं, या हम सिर्फ शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति में उस दिव्यता को खो बैठे हैं? अगले भाग में हम जानेंगे कि क्यों काम और प्रेम की इस दिव्य ऊर्जा को
आज की शिक्षा और संस्कृति ने इतना नीचे गिरा दिया और कैसे हम फिर से उसे ऊंचाई दे सकते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी जिंदगी में कुछ नया, सकारात्मक और गहरा असर डाला हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी जिंदगी बदल सके। और हां, हमारे यूनिवर्सल बानी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां हम रोजाना आपके लिए लेकर आते हैं आध्यात्मिकता, सकारात्मकता और जीवन बदलने वाली बातें। बने रहिए हमारे साथ और चलिए साथ मिलकर अपने अंदर के उजाले को जगाते हैं।